आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने रोक दी फ्लीट, फायर ब्रिगेड को दिया रास्ता। बिहार के इस गांव में 36 घंटे में 5 लोगों की रहस्यमय मौत, डर के साए में जी रहे हैं लोग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के दिन इस काम पर रोक, सीएम योगी का सख्त निर्देश। उमर अब्दुल्ला महीने भर से पकड़े बैठे थे सिर, दिल्ली से पहुंची टीम ने चंद घंटों में पकड़ ली बीमारी। 2 बाइबल पर शपथ, मेलोनी जयशंकर से लेकर अरबपतियों का जमावड़ा, ट्रंप की ताजपोशी में क्या क्या होगा खास। राज्यों के शेर दिल्ली में हो जाते हैं ढेर, छोटी पार्टियों को क्यों नकार देते हैं दिल्ली वाले। हमास ने साबित किया इजराइल फेल, 15 महीने बाद भी युद्ध के लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी इजरायली सेना। पराठा और पानी की बोतल का सैफ से क्या कनेक्शन, हमलावर ने वर्ली में किया गूगल पे और पहुंच गई पुलिस। बिग बॉस 18 जीतते ही करणवीर मेहरा ने किया पहला पोस्ट, इन 2 खास लोगों के साथ शेयर की ट्रॉफी। और हरियाणा के इस जिले से है नीरज चोपड़ा की दुल्हन हिमानी मोर। महाकुंभ मेले परिसर में लगी आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरी घटना पर सीएम योगी ने खुद पैनी नजर रखी है। स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीएम मोदी को भी इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। इस बीच सीएम योगी की संवेदनशीलता भी दिखाई दी जब उन्होंने घटनास्थल पर जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता देने के लिए अपनी फ्लीट को भी रुकने का आदेश दिया। आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी उन्होंने ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को घटनास्थल की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, कोई भी हताहत नहीं हुआ। बिहार के बेतिया जिले में बीते 36 घंटे के अंदर 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत के बाद सनसनी फैल गई है। लौरिया प्रखंड के मठिया पंचायत में 2 दिनों के भीतर 5 लोगों की जान गई है। मृतकों में ज्यादातर लोग 30 से 40 साल की उम्र के लोग हैं। इन मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों और मेडिकल टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक मौत की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। सिविल सर्जन डॉक्टर मुर्तजा अंसारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने अपनी मेडिकल टीम के साथ गांव का दौरा किया। सिविल सर्जन ने बताया कि गांव में अचानक से लोगों की सेहत खराब होने की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ मृतकों को शराब पीने की आदत थी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि मौत का कारण शराब है या कोई अन्य वजह। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है और हर रोज लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 जनवरी को महाकुंभ 2025 में प्रयागराज क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकारियों के साथ बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आगामी दिनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग जनों का प्रयागराज में आगमन प्रस्तावित है। 22 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी यहां होगी। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 बच्चों की मौत का रहस्य खुल गया है। दिल्ली से जांच करने पहुंची स्पेशल टीम ने महज कुछ घंटे के भीतर ही राजौरी के सुदूर बधाल गांव में बच्चों की मौत के कारणों का पता लगा लिया है। जांच के दौरान पता चला है कि राजौरी जिले के इस बदहाल गांव में बच्चों की मौत का कारण दूषित झरने व बावली के पानी को पीना है। इससे पहले महीने भर से भी अधिक वक्त
से सीएम अमर अब्दुल्ला और उनका स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चों की मौत का राज नहीं सुलझा पाया था। केंद्रीय टीम ने पानी के सैंपल की जांच की तो पता चला कि उसमें भारी मात्रा में कीटनाशक मिले हुए हैं, जिसके बाद झरने व बावली को तुरंत सील कर दिया गया है। सीएम ने झरने को बंद करने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर सरकार को शक है कि बैन के बावजूद भी लोग गुपचुप तरीके से बावली व झरने से पानी जरूर लेंगे, लिहाजा लोगों के बीच इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार खदास को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कोई भी ग्रामीण किसी भी परिस्थिति में झरने के पानी का उपयोग ना करे। डोनाल्ड ट्रंप आज आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। वह दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड स्तर पर हो रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर से नामचीन शख्सियत शामिल होने जा रहा है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा चीन की ओर से उपराष्ट्रपति हान चेंग शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में हान के होने की खबर सामने आई। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान, पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मांटेउस मोराविक और ब्रिटेन की दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजल फराज शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल होंगे। दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब आ गई है। दिल्ली का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के वर्चस्व को पहले अन्य दल चुनौती देते थे। हालांकि कई प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टियां जिन्होंने अलग अलग चुनावों में कुछ सीटें भी जीती, धीरे धीरे बदनामी में खो गई। अब शहर की राजनीति में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियां जो पिछले कई सालों से सभी लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर निगम चुनावों में नियमित रूप से शामिल रही, वो भी चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में महज एक आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई है। दिल्ली की चुनावी राजनीति जो हमेशा से दो राजनीतिक दलों के प्रभुत्व के लिए जानी जाती है, यह स्थिति आज भी वैसी बनी हुई है। पिछले एक दशक में समीकरण में केवल एक खिलाड़ी बदल गया है। जहां पहले कांग्रेस और बीजेपी थी, वहीं 2013 में आप के उदय ने गतिशीलता बदल दी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के उदय ने न केवल कांग्रेस के सफाए को जन्म दिया, बल्कि भव्य पुरानी पार्टी के मूल मतदाता आधार ने अपनी वफादारी उस समय की नौसिखिया राजनीतिक पार्टी की ओर ट्रांसफर कर दी। इजराइल और हमास के बीच आखिरकार युद्ध विराम समझौता हो गया। रविवार को समझौता लागू होने के बाद दोनों ओर से बंधकों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। गाजा में बीते 15 महीनों के युद्ध से भयावह तबाही हुई। हमास के ज्यादातर बड़े नेता भी इस दौरान मारे गए हैं। इसके बावजूद हमास समझौते को अपनी जीत और इजराइल की हार की तरह देख रहा है। इसकी वजह ये है कि इजराइल ने बार बार हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन गाजा की जमीन पर हमास मजबूती से कायम है। इजराइल अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा। कई इजरायली नेता भी इस समझौते को अपनी हार मान रहे हैं। हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने युद्ध विराम पर अल जजीरा से कहा कि इस समझौते से हमारी सभी शर्तें पूरी होती है। हमने वो हासिल किया है जो फिलिस्तीनी लोग चाहते थे। इजराइल की बमबारी के बीच हमास ने लगातार दोहराया था कि वह तब तक बंधकों को नहीं छोड़ेगा जब तक इजराइल अपनी सेना गाजा से वापस नहीं बुलाता और युद्ध स्थायी रूप से बंद करते हुए पुनर्विराम की अनुमति नहीं देता। मौजूदा समझौते में हमास अपनी सभी नहीं लेकिन ज्यादातर शर्तें पूरा करता हुआ दिखा है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला ने पूरे देश को हिला दिया है। बॉलीवुड पैटर्निटी अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर करने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। सैफ पर हमला करने वाला 30 साल का मोहम्मद शरीफुल इस्लाम
को मुंबई पुलिस ने शनिवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस को कैसे पता चला कि अपराधी वहीं पर है? किसने इनपुट दिया या किस मुखबिर ने पुलिस को खबर दी? पुलिस ने उसके यूपीआई ट्रांजैक्शन की ट्रैक कर लोकेशन का पता लगाया। बताते चले कि मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का भी बयान दर्ज करेगी। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि वर्ली में सेंचुरी मिल के पास एक स्टॉल पर पराठा और पानी की बोतल के लिए गूगल पे के जरिए किया गया। उसकी गिरफ्तारी में यूपीआई ट्रांजैक्शन अहम सुराग था। सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित घर में हमला करने के करीब 70 घंटे बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी बांग्लादेश का रहने वाला है। टीवी एक्टर करणवीर मेहरा 2 रियलिटी शोज के विनर बन गए हैं। करण ने पहले खतरों के खिलाड़ी 14 जीता था और अब वह बिग बॉस 18 के विनर बन गए हैं। उनके फैंस उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब ये ट्रॉफी जीतने के बाद एक्टर ने पहला पोस्ट किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके चाहने वाले उन्हें बधाई दे रहे हैं। करण ने अपनी ट्रॉफी अपनी मां और बहन के साथ शेयर की। करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने के बाद पहला पोस्ट किया है। तस्वीर में ट्रॉफी के साथ वह अपनी मां और बहन के साथ दिख रहे हैं। फोटो शेयर कर एक्टर ने लिखा है, जिस पद का हम लोगों को इंतजार था वह फाइनली आ गया है। जनता का लाडला शो जीत गया है। बिग बॉस 18 का असली हीरो वापस आ गया है। अपने असली बैकबोन्स के साथ में ट्रॉफी है, जिसका वादा किया था। आप सब ने तटस्थ दर्शक के पावर को दिखाया। ये ट्रॉफी आपकी है। ये दूसरी ट्रॉफी भी घर आ गई है और ये पहले से भी ज्यादा चमक रही है। जश्न शुरू करें। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने हरियाणा की रहने वाली हिमानी मोड़ से एक निजी समारोह में शादी की। 27 वर्षीय नीरज ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। नीरज ने शादी से पहले इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर धूम मच गई। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि उनकी नई नवेली दुल्हन कौन है। नीरज की पत्नी हिमानी मोड़ हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव लड़सौली की रहने वाली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पानीपत के लिटिल एंजल्स स्कूल से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से राजनीतिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री हासिल की। हिमानी मैककॉर्मिक इसेनबर्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कर रही है। वो साउथ ईस्टर्न ल्यूइसियाना यूनिवर्सिटी भी गई है।